ओवर थिंकिंग पे ना एक एडिक्शन होता है, और जैसे आपका प्रॉब्लम एक स्ट्रक्चर में आ गया ना, तो क्लैरिटी मिलती है कि प्रॉब्लम क्या है। अब हम सॉल्यूशन के ऊपर भी सोच सकते हैं। जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन नहीं लोगे तो ओवर थिंकिंग चलती ही रहेगी। इमीडिएट स्टॉप ओवर थिंकिंग। अब इमीडिएटली आपको ओवर थिंकिंग स्टॉप करना है, उसके लिए टोटल 5 स्ट्रेटेजीज थे। फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी डिस्ट्रैक्शन। आपको ऐसा काम करो जिससे आपका अटेंशन कहीं और चला जाएगा, ओके? क्योंकि अगर ओवर थिंकिंग हो रही है इसका मतलब कोई पेनफुल थॉट है और आप उसी थॉट को बार बार क्या करें, अटेंशन दे रहे हो। तो पहले आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन कर सकते हो। सेकेंड स्ट्रेटेजी इसमें थी स्टॉप टेक्निक, ओके? आप खुद से स्टॉप कहो, खुद को ही चिल्लाओ, स्टॉप, अब बिल्कुल नहीं करना है, करेक्ट? और अभी तो घर पे जाके ना आईने के सामने खड़ा रह के बोलना है, स्टॉप, कोई कुछ भी सुनने दो, कुछ भी बोलने दो, राइट? ठीक है, तो हर एक पर्सन के लिए रहेगा, आप मन में भी बोल सकते हो। और एक सिंपली आप क्या कर सकते हो, रेड सिग्नल को याद रख सकते हो। अगर आपको कोई थॉट परेशान कर रहा है तो आप सिंपली रेड सिग्नल याद करना, स्टॉप, अब इस थॉट पर हम नहीं सोचने वाले, ओके? स्टॉप करो और उसके साथ आप कॉम्बिनेशन भी करना, मतलब स्टॉप किया और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ऐसा कर सकते हो। मतलब स्टॉप करने के बाद हमें क्या करना होगा, अगर आप कुछ और नहीं करोगे ना तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो थॉट फिर से आ जाएगा। तो अब स्टॉप टेक्निक काम कैसे करेगी, सिर्फ स्टॉप बोलने से काम नहीं करेगी। आपको क्या करना होगा, स्टॉप, और आपको इंस्टेंटली कुछ और एक्टिविटीज़ में जाना। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि जिसमें आपका फिजिकल और मेंटल दोनों इन्वॉल्वमेंट रहे, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 3 हमने देखा था, क्या था, वरी ब्रेक्स। आप दिन का एक टाइम डिसाइड कर सकते हो जिस टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ चिंता ही चिंता करनी है। जैसा हमारा टी ब्रेक होता है वैसे ही वरी ब्रेक होता है, ओके? एक कोई फिक्स टाइम डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट नंबर 4, टॉक टू सिंपैथेटिक एंड ट्रस्टेड पर्सन। आप किसी सिंपैथेटिक और ट्रस्टेड पर्सन के साथ बात कर सकते हो, और मोस्ट कॉमनली ये सोल्यूशन बहुत लोग अडॉप्ट करते हैं और सुटेबल भी होता है। बस वो ट्रस्टेड और जो जिस पर्सन पे आप ट्रस्ट करते हैं ना, वो पर्सन सोच समझ के लेना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा चढ़ा के और भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ा देंगे, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 5, राइट डाउन योर थॉट्स। सबसे डिफिकल्ट काम है मोस्टली, क्योंकि क्लास में भी हमने देखा है कि लिखने की बात आती तो पहले फ़ोटो निकालने के बारे में सोचते हैं या फिर मोबाइल में टाइप करना सेकेंड, पर राइटिंग जो है ना उसमें ना एफर्ट्स लगते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है और कब कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ लो कि ओवर थिंकिंग हो रहे उसी प्रॉब्लम पे आप बार बार क्यों सोच रहे? क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ तो शायद इससे कोई सोल्यूशन निकल कर आए, राइट? अब थिंकिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर से पहले, ये घूमते रहेगा, राइट? तो बेस्ट ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, लिखो। अगर पहले 4 टेक्निक्स काम नहीं कर रहे, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो आप लिखो जो भी प्रॉब्लम है। और राइटिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में होता है। आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसा सोचते वैसा लिख सकते, क्या कोशिश करके देखो, नहीं होता है। कई बार है ना, सोचते समय आपको लगता है कि मेरे दिमाग में क्या क्या और मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना, आपको है ना बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना पड़ता है कि लिखना क्या है, ओके? तो राइटिंग क्यों ज़रूरी है, अगर आप करते हो तो आप एक स्ट्रक्चर में आपके प्रॉब्लम को लिखते हो, और जैसे आपका प्रॉब्लम एक स्ट्रक्चर में आ गया ना, तो क्लैरिटी मिलती है कि प्रॉब्लम क्या है। अब क्लैरिटी मिली, अब हम सॉल्यूशन के ऊपर भी सोच सकते हैं। इज इट क्लियर? और ये जो 5 स्ट्रेटेजी, इससे आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करो 5 में से कोई भी स्ट्रेटेजी का। अच्छा, स्टेप 2 हमने सीखा था टेक एक्शन। अब ये जो 5 स्टेप्स से हमने क्या किया, 5 स्ट्रेटेजीज से हमने क्या किया, ओवर थिंकिंग को स्टॉप किया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एक्शन लेना। जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन नहीं लोगे तब तक वो प्रॉब्लम वैसा ही रहेगा और ओवर थिंकिंग चलती ही रहेगी, ओके? तो आपको कोई ना कोई एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हेल्थ इश्यू, ऐसा लगता है कि आप वीक हो, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, करेक्ट? आपको लगता है कि आपका पढ़ाई में आप वीक हो, कोई सब्जेक्ट आपको अच्छे से नहीं आता, तो सोच के कोई फ़ायदा है कि उसमें कोई बेनिफिट नहीं, तो आप उसके ऊपर प्लान बनाओ और उसके ऊपर वर्क करो। इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्शन लेना। अदरवाइज
ओवर थिंकिंग पे ना एक एडिक्शन होता है, इतना समझ लो। जैसे चाय का एडिक्शन हो सकता है, किसी को ड्रिंकिंग का हो सकता है, अलग अलग एडिक्शन है। यूट्यूब पे वीडियो देखना एडिक्शन है, टीवी देखना, मूवीज़ देखना एडिक्शन है। वैसे ही बहुत सारे लोगों को एक चीज़ पता नहीं कि ओवर थिंकिंग भी एक एडिक्शन है। ओके, हम सिर्फ सोचते रहते हैं और उसमें कोई एक्शन नहीं आ रहा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है? आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। तो वो हमारे लिए थी स्टेप नंबर 3। और स्टेप 3 है अवॉइड फ्यूचर ट्रैप्स। फ्यूचर ट्रैप्स को अवॉइड करना। इसका मतलब ओवर थिंकिंग जैसे स्टार्ट हो गया, ओके, आपको अर्ली स्टेज पर ये पता चलना चाहिए कि हाँ यार ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गया। अब आप कैंसर का एग्जाम्पल लो। अगर किसी पर्सन को कैंसर होता है और वो डॉक्टर के पास 3rd या 4th स्टेज में जाता है तो उसके बचने के चांसेस कैसे होते हैं? कम होते हैं। सिमिलरली ओवर थिंकिंग जैसे ही स्टार्ट हो रही है, अर्ली स्टेज पर अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, उसका अवेयरनेस आप में आ जाता है कि अरे यहाँ से आगे शायद ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स फिर से स्टार्ट हो सकते हैं, उसी स्टेप पर आपने क्या करना है? इंस्टेंटली आपकी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। राइट? क्लियर है सबको ये 3 स्टेप्स? ओके।